संसार का सबसे प्राचीन शहर, महादेव के त्रिशूल पर विराजमान एक भव्य और दिव्य नगरी। आज वही काशी देश की सियासी धुरी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर्म भूमि है, जहां गंगा किनारे के तट और ये अद्भुत और ऐतिहासिक कॉरिडोर बदलाव के साक्षी हैं। लेकिन सवाल है, करवट लेते वक्त को काशी का मुसलमान किस तरह देख रहा है और मोदी सरकार के बारे में उसके दिल और दिमाग में किस तरह की हलचल है। नमस्कार, दुनिया के सबसे प्राचीनतम शहर वाराणसी की इन कुंद गलियों से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे। 9 साल के कार्यकाल पूरा करने के बाद खासकर पूरे देश के साथ साथ वाराणसी का मुसलमान क्या सोचता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, उनके 9 साल के कार्यकाल को लेकर, उनके वादों को लेकर, हम वाराणसी की इन कुंद गलियों से लेकर गली, चौक, चौराहों और मोहल्लों में जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मोदी के भाईजान क्या कुछ सोचते हैं प्रधानमंत्री के 9 साल के कार्यकाल के बारे में। चलिए मेरे साथ, आपको लिए चलता हूं सफर पर। सबसे पहले हम वाराणसी में मुसलमानों की खासी आबादी वाले इलाके लल्लापुरा पहुंचे, जहां के लोग पेशे से बुनकर हैं और इनकी रोजी रोटी का जरिया भी यही हुनर है। वाराणसी के मुसलमानों की राय जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं वाराणसी के घनी आबादी जहां पर मुसलमानों की रहती है। इसे लल्लापुरा कहा जाता है और लल्लापुरा वो आबादी है जो बुनकरों का ज्यादा काम करती है, यानी जो भी बनारसी साड़ी बनकर जाती है वो इसी इलाके से सबसे ज्यादा बनकर जाती है और बड़ी आबादी रहती है। हासिम अंसारी साहब, आप इस इलाके के जाने माने शख्स हैं, सरदार आपको कहा जाता है। आप बताइए सरदार साहब, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या सोचते हैं, क्योंकि वाराणसी का मुसलमान क्या सोचता है ये पूरा देश जानना चाहता है। कैसे देखते हैं नरेंद्र मोदी को? 9 साल के कार्यकाल में हम अपने प्रधानमंत्री जी को जितनी भी तारीफ करें कम है। बनारस के लिए, बनारस में हम हैं, बनारस को हमने बखूबी हम रोज देख रहे हैं, तो आपके कार्य में कोई कमी हम नहीं पाए हैं। कहीं नरेंद्र मोदी को कितना मुसलमान पसंद करता है? जितना हिंदू पसंद करता है उतना मुसलमान पसंद करता है या कुछ कम पसंद करता है? आज की तारीख में उत्तर प्रदेश का मुसलमान, जिसको कहा जाता है कि वो भाजपा विरोधी हैं, लेकिन आज की तारीख में मुसलमान अपनी कष्ट वाली बातें को, जो उसकी समस्या है, उसको मोदी जी तक पहुंचाना चाहता है। मोदी जी से कोई किसी प्रकार का नफरत नहीं है, नहीं, बैर नहीं, कोई नफरत, कोई बैर नहीं है। मोदी जी ने 9 साल के कार्यकाल में जितना काम किया है, वो एक कहावत है कि सबको साथ लेकर चलो, सबको साथ, सबका विकास, सबका भरोसा। सबका भरोसा हासिल किया है। कैसी चल रही है सरकार? केंद्र वाली, मोदी जी वाली ठीक चल रही है। सरकार ठीक चल रही है। सरकार में कोई कमी नहीं है। मगर खाली सबका साथ सबका विकास हुआ है या फिर सिर्फ हिंदुओं का विकास हुआ और मुसलमानों को कोई विकास नहीं? सबका विकास हुआ है, मगर समस्या इस समय बिजली के लिए कि बुनकरों के लिए बहुत दिक्कत, वो एक समस्या है। लेकिन मोदी जी से कोई वैमनस, कोई बैर, कोई नफरत, ऐसी बात जो प्रोजेक्ट किया जाता है चुनाव में कि इस देश का मुसलमान नरेंद्र मोदी से नफरत करता है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। नरेंद्र मोदी से कोई बैर नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। कुछ काम हुआ बनारस में कि नहीं हुआ है? काम तो बहुत हुआ है। काम इतना हुआ है कि रोड से रोड, गली से गली जोड़ दिए। जितनी पुलें बन गई आज तक नहीं हुआ था। जितना रोड का विकास हुआ कभी नहीं हुआ था। ये 9 साल के अंदर बहुत सारे विकास हुए हैं। ये काम हुआ है? काम हुआ है बनारस में? जी हाँ, विकास के नाम पे किसने काम किया है? मोदी जी ने काम। ये बताइए, कितना पसंद है या नापसंद है बीजेपी? बीजेपी के नाम पे पता नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नाम पे हमें पसंद है कि बनारस के कैबिनेट के सांसद हैं और देश के प्रधानमंत्री भी। और हम लोगों को बहुत उम्मीद है कि हम लोगों का बहुत गर्व भी है कि हमारे कैबिनेट के क्षेत्र से एक सांसद है जो प्रधानमंत्री और देश के नहीं पूरे दुनिया के नामचीन हस्ती है। ऐसा कहा जाता है कि 2-3 काम 100 करोड़ की हिंदू आबादी के लिए प्रधानमंत्री जी ने किया है। उसमें वाराणसी का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, उज्जैन का महाकाल कॉरिडोर हो, या फिर भगवान श्री राम का बन रहा अयोध्या में भव्य राम मंदिर हो। अपना नाम बताइए और इन तीनों काम को मुसलमान कैसे देखता है? नहीं, काम तो देखिए देश ही वो अपने प्रशंसा के लिए कर रहे हैं। देश का विकास, इसे यहाँ कॉरिडोर बना तो इसे कॉरिडोर से टूरिज्म एक कारोबार को यहाँ बढ़ावा मिल रहा है। इसे दोनों फायदा उठा रहे हैं। यहाँ हिंदू को भी मिल रहा है फायदा, मुसलमानों को कॉरिडोर से।